नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके और बहुत सारे प्लान हैं। उनमें से एक सबसे अच्छा और बेस्ट प्लान है एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज की डेट में, आज के टाइम पर भारत में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्लान अगर है कोई तो वो है एसआईपी। अगर आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो एसआईपी में अभी तक 6,42,00,000 लोगों ने ये प्लान ले रखा है। शेयर बाजार में सबसे सरल तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का एसआईपी के द्वारा। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का सही मायने में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के दोनों के तौर और तरीके अलग अलग हैं। म्यूचुअल फंड का मीनिंग ये है कि अगर आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड किस्तों में पैसा नहीं ले सकता। उसको चाहिए 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000 और 50,00,000 रुपए। अगर आपको किस्तों में इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली बेसिस पे आप अर्न कर रहे हो और वैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में ही, तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहां पर 500 रुपए से लगा के 1,500, 2,000 और 1,000 के हिसाब से आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम आपको डीपली समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरीके से वहां से हमें रिटर्न निकलेगी। डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है इन दोनों के। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे असेट मैनेजमेंट कंपनी और फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर को ना तो रिसर्च करने की ज़रूरत है और ना ही स्टडी करने की ज़रूरत है और ना ये टेंशन लेने की ज़रूरत है कि उसे कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास टॉप लेवल के रिसर्चर और वेल एजुकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर बैठे हुए हैं जो आपके फंड को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे एक अच्छा रिटर्न निकल के आए और उसका प्रॉफिट उस इन्वेस्टर को दिया जाए जिसने हमारे भरोसे पैसा दिया हुआ है अपना शेयर बाजार में लगाने के लिए। आप अकेले नहीं हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले। आप जैसे पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में लाखों लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को अपना पैसा देते हैं और म्यूचुअल फंड आपके पैसे को अपने तरीके से इन्वेस्ट करता है। आपके पैसे को बॉन्ड और शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है और टुकड़ों में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी डाइवर्सिफाई करके वो फंड इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट रिस्की है। मानता हूं मैं भी कि शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन रिस्क का डर उन लोगों को है जिनने पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक को चूज करके उसमें अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर वो स्टॉक डाउन जाएगा तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा, अगर वो स्टॉक अप जाएगा तो आपका पैसा भी ऊपर चला जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड आप सभी का पैसा थोड़ा थोड़ा करके लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर एक कंपनी को टारगेट नहीं करता। म्यूचुअल फंड 10 से 20 कंपनी को सेलेक्ट करता है। उनके पास जो रिसर्चर बैठे हुए हैं वो उन कंपनी पर रिसर्च करते हैं, तब जाके आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके सब कंपनी में पैसा डाला जाएगा। जिस हिसाब से हमारे इंडिया ग्रोथ कर रहा है उसी हिसाब से आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। वो ये सोच के इन्वेस्ट करता है। हाँ, हो सकता है मार्केट में कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए, उसकी वजह से जरूर हो सकता है कि मार्केट डाउन आ जाए, लेकिन इतना नहीं आएगा कि आपको लॉस लग जाएगा। और अगर लॉस लगा भी तो वो आपको रिकवर करके भी देंगे कि उनके पास टॉप लेवल के रिसर्चर और वेल एजुकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड कई प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 पे आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मीनिंग ये होता है कि आपका 65% पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए रिस्की कहलाता है। शेयर बाजार में 65% पैसा इन्वेस्ट करने के बाद बाकी बचा पैसा बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है बैंक में और वहां पे आपका पैसा सेफ रहता है, लेकिन 65% पैसा आपका रिस्क में रहेगा क्योंकि वो पैसा आपका शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया गया है। दूसरे नंबर पे आता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब ये होता है कि आपका 65% पैसा डेट में और बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है।
इसलिए वहां से रिटर्न आने के चांसेस थोड़ी कम रहते हैं, अच्छे रिटर्न आने के, इसलिए वहां पे रिस्क भी थोड़ी कम होती है। बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी का जन्म म्यूचुअल फंड से हुआ है। एसआईपी के थ्रू आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी को कुछ फायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 पे आता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी बड़ी रकम की जरूरत नहीं। नंबर 2 है एसआईपी में आप हर महीने 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3 है एसआईपी इन्वेस्टमेंट का पैसा आपके खाते से हर महीने कट जाता है। नंबर 4 पे आता है आपके इनकम टैक्स की बचत होती है। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।